A very good morning students. Last time we have discussed about the बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है, उसकी बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ा. तो आज हम उसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं, कहाँ कहाँ पे हम डेली लाइफ में उनको यूज़ किया जाता है. क्लियर हुई बात है. तो सबसे पहले एप्लीकेशन देखो. एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, दैट इज स्प्रेयर. स्प्रे करते हैं हम लोग. ठीक है, स्प्रेयर में जो फिनोमेना यूज होता है दैट विल आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम. कैसे देखो, अब यहाँ पे देखो, दिस इज द पाइप which is dipped inside the liquid. ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रेस करते हैं इसको. जैसे हम प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, स्प्रे नोजल्स के थ्रू क्या होगा, स्प्रे होगा यहाँ से. मतलब एक स्प्रे की फॉर्म में आपका लिक्विड जो वो बाहर की तरफ निकलेगा. तो यहाँ पे लिक्विड जो ऑटोमेटिकली इस पाइप में राइज कैसे कर जाता है, तो यहाँ पे हमारा काम आता है एक्सप्लेन करने के लिए बर्नौलीज थ्योरम. तो बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर पर यूनिट डेंसिटी प्लस हाफ ऑफ द v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. पढ़ा हुआ हम लोगों ने. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप की पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, तो क्या होगा देखो, जैसे मैंने इस यहाँ से स्प्रेयर को प्रेस किया. ठीक है, तो क्या होगा, ये स्प्रेयर को प्रेस करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड जो है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. जब इस लिक्विड की स्पीड इंक्रीज कर गई इन दिस पाइप, ये जो पाइप है इसमें लिक्विड की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. इंक्रीज करगी तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द प्रेशर विल बी डिक्रीज. यहाँ पे प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा. समझा रही बात की, क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. पढ़ा हुआ हम लोगों ने यहाँ पे. ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी क्या हुई, इस एयर प्रेशर की वजह से. जैसे मैंने इसको प्रेस किया, प्रेस करने की वजह से यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ गई. लिक्विड की वेलोसिटी इंक्रीज की तो प्रेशर क्या हुआ, एट दिस पॉइंट विल डिक्रीज. अब देखो, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर गया, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर जो बोतल के अंदर लिक्विड है इसके ऊपर कौन सा प्रेशर काम कर रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी हाई. इस प्रेशर के कंपैरिजन में इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. एंड और वी नो दैट द flow of the liquid will always from the high pressure to the lower pressure. जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी चीजें हैं, वो हमेशा हायर टू लोअर वैल्यू की तरफ ही चलती हैं. तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारे पास प्रेशर हाई हो गया, यहाँ पे प्रेशर लो हो गया. तो यहाँ पे प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर रिजल्ट करेगा. तो ये लिक्विड जो है पाइप के थ्रू फिर यहाँ पे इस सेक्शन में पहुंच जाएगा. इन दैट वे द बर्नौलीज थ्योरम हेल्प्स इन द स्प्रेयर. ठीक है, हमारे जैसे पेंट, तो पेंट के स्प्रेयर भी हम यूज करते हैं. पेंट्स के स्प्रेयर होते हैं या फिर परफ्यूम वगैरह के सब स्प्रेयर होते हैं, हम उनको प्रेस करते हैं और ऑटोमेटिकली परफ्यूम बाहर आ जाता है. ठीक है, तो वहां पे कुछ नहीं होता, हम बर्नौलीज थ्योरम का ही यूज कर रहे होते हैं. क्लियर हुई बात. ये सेकंड एप्लीकेशन है लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन विंग्स. अब एयरप्लेन विंग्स के ऊपर जो लिफ्ट मिलती है दैट विल आल्सो बिकॉज ऑफ दिस बर्नौलीज थ्योरम. अब देखो विंग्स देखते होंगे, यहाँ पे विंग्स की शेप जो होती है एयरप्लेन की. ठीक है, हम इसका स्पेटल सामने वाला व्यू देख रहे हैं, ये सिर्फ इसके विंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. विंग्स की शेप कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ से थोड़ा सा वाइडर होता है और पीछे से उसकी शार्प कर दिया जाता है. सिर्फ विंग्स की बात कर रहे हैं. जैसे ये एरोप्लेन है मेरे पास, ठीक है, ये एरोप्लेन है और ये इसके विंग्स हैं. ये जो विंग्स हैं इसके, इन्हीं विंग्स की हम बात कर रहे हैं. ये जो विंग्स हैं, इस विंग्स को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये वाले. ठीक है, तो इस विंग्स की शेप इस तरीके से होती है, कुछ इस तरह से कर्व होती है. जैसे ही प्लेन आगे की तरफ चलेगा तो क्या होगा, हमारे पास एयर जो है वो कुछ इस तरीके से स्ट्राइक करती हुई यहाँ से पास करेगी और कुछ पोर्शन एयर का यहाँ से नीचे से जाएगा. तो क्या होगा, हम इन एयर के फ्लो को एक पाइप की तरह कंसीडर करते हैं. मतलब मैंने एक क्रॉस सेक्शनल पाइप कंसीडर कर ली. यहाँ पे देखो ये पाइप कंसीडर कर ली. ठीक है, ये यहाँ से, चलो यहाँ से नहीं, हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. और एक पाइप यहाँ पे कंसीडर कर ली मैंने, यहाँ से लेकर के, मतलब ये सारा एयर है, पाइप एक्चुअल में होती नहीं है. हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पाइप की तरह इसको कंसीडर करते हैं. ऊपर वाले पोर्शन को पाइप की तरह कंसीडर किया और नीचे वाले पोर्शन को पाइप की तरह कंसीडर किया.
ठीक है। तो क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही बींग्स जो है, एयर जो है, फ्लूइड जो है इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है, फ्लूइड क्या हुआ एंटर करा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था ज्यादा था, यहाँ पे क्या है कम है। देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A is equals to proportional to what V, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी इंक्रीज। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताया ना कि जहाँ पे एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कम होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द बर्नौलिस थ्योरम, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज करेगा। इस सेक्शन के ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, समझे बात ये। अब नीचे वाली पाइप के सेक्शन को देख लेते हैं, यहाँ पे कर्विंग जो है वो बड़ी कम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बढ़ गया तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या हो गया सॉरी प्रेशर नहीं ज्यादा होगा, यहाँ पे गलत बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फ्लैट कर देते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी प्रेशर होगा, इस प्रेशर के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रेशर क्या होगा हाई होगा, तो इस प्रेशर के कंपैरिजन में ऊपर वाला जो प्रेशर होगा वो क्या होगा लो होगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रेशर हमेशा किस तरफ प्रोड्यूस होता है, टुवर्ड्स द हायर टू लोअर की तरफ चलता है, फ्रॉम हायर टू लोअर की तरफ। तो यहाँ पे इस एयरफॉइल को एक एडिशनल लिफ्ट मिल रही है, मतलब प्रेशर इसको ऊपर की तरफ उठा रहा है, इस बीन्स को करेगा ऊपर की तरफ उठाएगा। तो इसी एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एरोप्लेन्स के बीन्स को एक एडिशनल लिफ्ट मिलती है जो कि उसको ऊपर उठाने के लिए काम आती है, ठीक है। तो इसी एयर प्रेशर की वजह से ये होता है। तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे प्रेशर जो है हम पहले मान लेते दोनों बराबर ही है, लेकिन इस बीम की शेप की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया कम हो गया, ठीक है। प्रेशर कम हो गया तो यहाँ इसके कंपैरिजन में पहले बराबर था तो इसके कंपैरिजन में ये प्रेशर क्या हो गया कम हो गया। तो यहाँ पे प्रेशर कम हो और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, और ये लिफ्ट देता है इसको लोअर प्रेशर की तरफ, तो इस प्लेन के बीम को भी ऊपर की तरफ उठा देगा ये, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन बीम्स। सेकंड होता है ब्लोइंग ऑफ द रूफ ऑफ द हाउस ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब बड़े ज्यादा तूफान चलता है, ठीक है। क्या होगा बड़ा ज्यादा तूफान जब चलता है तो आपकी एयर जो है वो कुछ इस तरीके से चलेगी, बात, ठीक है। पहले प्रेशर क्या था, कोई भी तूफान नहीं चला तो प्रेशर क्या था दोनों तरफ एक जैसा ही था, यहाँ पे जो प्रेशर था यहाँ पे भी अंदर भी वही प्रेशर होगा, क्लियर हुई बात ये। लेकिन इसको भी हम पाइप की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, ये पाइप एक सेक्शन और यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन। तो जैसे ही पाइप में एंटर किया, मतलब पाइप में एंटर नहीं करके कंसेप्ट हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो क्या हो गया कम। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे ड्रॉप कर गया, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी ड्रॉप कर जाएगी, ये प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर गया। लेकिन पहले प्रेशर क्या था इक्वल था, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये प्रेशर कम है तो ये प्रेशर क्या होगा अब ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस छत के ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। फिर अल्टीमेटली जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तूफान होता है तो इसकी वजह से क्या होता है ये छत जो है टूट जाती है यहाँ से इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से। क्यों? क्योंकि इस छत को एक एडिशनल लिफ्ट मिल रही है बाहर की तरफ, ठीक है, तो वो इस छत को उड़ा ले जाती है। तो तूफान में क्या होता है ये छत जो इस तरीके से टूट जाती है। मेरा ये बात ये कर्व्ड मोशन ऑफ द मैग्नेस इफेक्ट, ये मैग्नेस इफेक्ट होता क्या है, दैट इज द स्पिनिंग मोशन। हम लोगों ने क्रिकेट में बड़ा ज्यादा देखा होगा, जब कोई बॉलर बॉल करता है तो हवा में ही उस बॉल को घुमा देता है, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं स्पिनिंग इफेक्ट बोला जाता है। क्या होता है ये स्पिनिंग इफेक्ट, देखो यहाँ पे अगर ये मेरे पास बॉल है, ठीक है, बॉल को मैंने इस तरफ फेंका तो एयर जो है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है। क्या हुआ उस बॉल के ऊपर आपने देखा होगा डॉक्टर सीक्स से होती है, सिलाई की होती है, ठीक है, स्टिचिंग होते हैं। तो उस बॉलर क्या करता है उस स्टिचेस को लगातार अपने कपड़े के साथ उसको लगातार रब करता रहता है ताकि वो स्मूथ हो जाए। स्मूथ होने का उसका फायदा क्या होता है, जैसे मान लो ये स्टिचिंग है यहाँ पे, ठीक है, इसी लाइन में क्या हुआ स्टिचिंग है तो इस तरफ एक तरफ इसने क्या किया बड़ा ज्यादा स्मूथ कर दिया और दूसरी तरफ क्या किया इसने स्टिचिंग को एज सच ही रहने दिया। तो जैसे ये बॉल आगे की तरफ जाएगी तो क्या होगा यहाँ पे जो एयर जो है इसके साथ स्ट्राइक करेगी, इस रफ सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगी तो ये इसकी एयर मॉलिक्यूल की स्पीड को कर देगा कम कर देगा।
जैसे यहाँ पे वेलोसिटी कम हुई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम हुई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये स्मूथ कर दिया था रफ करके, तो यहाँ पे कोई प्रेशर चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कम की, प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉल जो है थोड़ी टर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलती है, तो ये बॉल हवा में भी इस तरह से टर्न होकर के जाएगी। तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द मैग्नस इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट। क्लियर होगी बात सभी को ये?